बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 14 महासागरीय जल संचलन मूवमेंट्स ऑफ द ओशन वाटर। तो बच्चों इस चैप्टर के आपके दो पार्ट्स बनाए जाएंगे। ये पार्ट 1 है एंड पार्ट 1 में हम ज्वार भाटा से संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो ही हम देख लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है वो आपके सिलेबस से संबंधित चैप्टर वाइज आपको समझाया जा रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम जानेंगे ज्वार भाटा के अर्थ के बारे में। तो इसको अर्थ को जानते हैं, तो इसके अर्थ के बारे में देखिए क्या होता है कि चंद्रमा एवं सूर्य इसके आकर्षण की वजह से दिन में एक या दो बार समुद्र तल का उठना, अर्थात समुद्र तल का जो पानी होता है उसका ऊपर उठना और ऊपर उठकर वापस गिरना, ये ज्वार भाटा कहलाता है। अर्थात ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आपको इमेज दिख रही है इसमें क्या है कि सूर्य के आसपास ये जो चंद्रमा है, ठीक है, और ये जो पृथ्वी है, ये क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो पृथ्वी है उस पर समुद्र तल में जो पानी होता है उसमें क्या होता है कि ऊपर उठना और गिरना, ये सभी होता है। तो इसी वजह से ज्वार भाटा आते हैं। और कई बार जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होता है और जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण होता है, ये दोनों ही मिलकर चंद्रमा जो पृथ्वी है उस पर क्या करते हैं, ज्वार भाटा लाते हैं। और कई बार चंद्रमा और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है और जो अपकेंद्रीय बल है, ये दोनों मिलकर पृथ्वी पर जो आवश्यक होते हैं ज्वार भाटा, जो कि महासागरों में आना आवश्यक है, ऐसे ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति करते कौन, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देखते हैं। तो देखिए चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर एक बार ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अर्थात देखिए यहाँ पे क्या है, पृथ्वी है, और यहाँ पे क्या है, ये चंद्रमा है, ये है पृथ्वी अर्थ, और ये जो है वो मून। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस एरिया में, ठीक है, जहाँ पे ये पृथ्वी दिखेगी चंद्रमा को, वहां पे एक बार दिन में एक बार उत्पन्न होता है। जबकि इसके विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है, तब अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार भाटा उत्पन्न करता है। अर्थात यहाँ पर जो है वो कम उत्पन्न होंगे, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा के सीध में दिख रहा है, अर्थात चंद्रमा को सही तरीके से देख पा रहा है। तो जब ये इसके विपरीत अर्थात इस एरिया में जो है वो अधिक ज्वार भाटा लाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आकर्षण बल है वो कम होता है, तभी मतलब यहाँ पर जो है वो कम है और इस एरिया में ज्यादा है, तो यहाँ पर जो है वो अधिक ज्वार भाटा लेकर आएगा। तो अर्थात सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा के साइड वाला जो एरिया है वहां पे कम ज्वार भाटा आते हैं, इसके विपरीत का जो एरिया है वहां पे अधिक आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आकर्षण बल होता है वो अधिक होता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा जो है वो कनाडा के नवास्कोशिया में आया था, जिसे फंडी की खाड़ी में आया था। अर्थात विश्व का सबसे ज्वार भाटा कनाडा के नवास्कोशिया में आया था, जो कि कहां पर स्थित है, फंडी की खाड़ी में। ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होती है, क्योंकि वहां पर दो उच्च ज्वार एवं दो निम्न ज्वार आते हैं। अर्थात जो ज्वार होते हैं उनकी ऊंचाई 15 से 16 मीटर की होती है, क्योंकि उसमें दिन में दो बार उच्च और दो बार निम्न। अब ये उच्च और निम्न ज्वार भाटा क्या है, अभी हम इसको भी जानेंगे। ठीक है, तो ज्वार भाटा क्या है इसके बारे में आपको चीजें पता चल गई। अब भाटा देखिए, सिर्फ भाटा जो है वो उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर गिरता है। देखिए ज्वार का मतलब क्या हो गया कि जल का ऊपर नीचे उठना, लेकिन भाटा का अर्थ ये होता है कि उच्च ज्वार कह लीजिए या फिर निम्न ज्वार, दोनों ही ज्वारों में जो बीच का समय होता है, ठीक है, उस समय को भाटा कहा जाता है। ठीक है, उस समय को भाटा कहा जाता है जब जल स्तर गिर रहा होता है। बहाव या बाढ़, उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच का जो समय होता है, समय जब ज्वार ऊपर चढ़ता है। ठीक है, देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे। जब जो ज्वार होता है, ठीक है, ज्वार अर्थात जो धारा होती है, जब नीचे गिरती है तो उसे क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं, और जब ये ऊपर चढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं, बहाव या फिर बाढ़ कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ज्वार भाटा और बहाव या फिर बाढ़ के बारे में। तो ज्वार भाटा की जो एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है वो क्या है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए ज्वार भाटा के कई प्रकार भी हैं। ठीक है, ज्वार भाटा के कई प्रकार भी हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है आवृत्ति पर आधारित ज्वार भाटा, अभी एक और अभी हम देखेंगे। तो
आवृत्ति पर आधारित जो ज्वार भाटा है उसे 3 भागों में डिफाइन किया गया है, अर्धदैनिक, दैनिक और मिश्रित। तो अर्धदैनिक क्या होता है कि प्रत्येक दिन में लगभग समान ऊंचाई वाले 2 उच्च एवं 2 निम्न ज्वार। देखिए अर्धदैनिक से आप ऐसे समझ सकते हैं कि अर्धदैनिक यानी कि आधे दिन में एक बार, अर्थात एक दिन में 2 बार उच्च एवं 2 बार निम्न ज्वार आते हैं। वहीं दैनिक में, दैनिक से मतलब हो गया कि दिन में एक ही बार आएगा, अर्थात प्रत्येक दिन में लगभग समान ऊंचाई वाले एक उच्च एवं एक निम्न ज्वार आता है। वही जो मिश्रित ज्वार भाटा है उसमें क्या होता है कि ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है उसे मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं। अब देखिए आपको समझ में आएगा ना कि मिश्रित क्या होता है, जिसमें ऊंचाई जो है वो अलग अलग हो, तो उसे क्या कहेंगे, मिश्रित ज्वार भाटा। यह ज्वार भाटा सामान्यतः उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट एवं प्रशांत महासागर के बहते हुए द्वीप समूह पर उत्पन्न होते हैं। अर्थात ये जो मिश्रित ज्वार भाटा है वो कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही उत्पन्न होते हैं, जैसे कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर और प्रशांत महासागर के आसपास के जो द्वीप समूह है वहां पे ही उत्पन्न होते हैं। तो ज्वार भाटा को कितने प्रकार में बांटा गया है, पहला है आवृत्ति पर आधारित, अभी दूसरा भी हम देखेंगे। तो आवृत्ति पर आधारित 3 है, अर्धदैनिक दिन में 2 बार, ठीक है, और दैनिक दिन में 1 बार, मिश्रित जिसमें ज्वार भाटा कितने भी हैं लेकिन उनकी जो ऊंचाई है वो कैसी होती है, असमान होती है सभी की। आगे देखिए सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वार भाटा, ये अभी हमने देखा था कि ये किस तरह से आते हैं। तो अब देखिए इसको हम मतलब कि अच्छे तरीके से अब समझेंगे। तो देखिए क्या होता है कि उच्च ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। इसकी वजह से, अर्थात जो पृथ्वी है, सूर्य एवं चंद्रमा, इनकी स्थिति की वजह से कई तरह के ज्वार आते हैं। सबसे पहले होते हैं वृहत ज्वार। ये क्या होता है कि पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा जब तीनों सीधे एक रेखा में होते हैं, अर्थात पृथ्वी, ठीक है, एक मिनट आपको यहां दिखाते हैं, एक सेकेंड। देखिए क्या होता है कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, अर्थात ये देखिए ये अर्थ है, ठीक है, ये सन है एंड ये मून है। तो ये जब है तीनों एक ही रेखा में होते हैं, ठीक है, एक ही लाइन में होते हैं, तब क्या होता है, वृहत ज्वार आते हैं, ठीक है, जो कि महीने में 2 बार आते हैं, जिन्हें कहते हैं पूर्णिमा और अमावस्या। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन समुद्रों में वृहत ज्वार आते हैं क्योंकि पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा ये तीनों ही एक ही रेखा में होते हैं। फिर आते हैं निम्न ज्वार। निम्न ज्वार वृहत एवं निम्न वर्ग के बीच का अंतर होता है, अर्थात सूर्य, चंद्रमा जब ये एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तथा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं, जिसमें निम्न ज्वार आते हैं। अर्थात देखिए अब इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं, एक सेकेंड। हाँ देखिए यहाँ पे है कि जब ये चंद्रमा, ठीक है, एक तो कहाँ है, ये पृथ्वी है, एक सेकेंड, एक तो ये पृथ्वी, ठीक है, और सूर्य और चंद्रमा, ये जो है जब ये तीनों के तीनों एक ही रेखा में होते हैं, ठीक है, यहाँ पे मून हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, पृथ्वी हो गई, अर्थ हो गया। तो जब ये तीनों एक ही रेखा में होते हैं, यहाँ पे सन, तब क्या होते हैं, जो वृहत ज्वार है वो आते हैं। लेकिन जब चंद्रमा और सूरज, ठीक है, या हाँ ये चंद्रमा और ये सूरज, यहाँ पे हो जाएगा आपका मून एंड ये हो जाएगा आपका सन। तो जब ये समकोण पर होते हैं, ठीक है, जब ये समकोण पर होते हैं तब क्या होते हैं, निम्न ज्वार आते हैं, ठीक है। तो वृहत ज्वार कब आते हैं, जब तीनों एक ही रेखा में होते हैं। निम्न ज्वार कब आते हैं, जब ये समकोण पर होते हैं। अब कुछ स्थितियां होती हैं इनसे संबंध के बारे में, वो देखिए क्या क्या स्थितियां होती हैं कि चंद्रमा महीने में एक बार जब पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है उसे उपभू, और जब सबसे दूर होता है तो उसे अपभू, ऐसा असामान्य रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार उत्पन्न करता है। देखिए इस लाइन को दोबारा समझिए, जब चंद्रमा महीने में एक बार पृथ्वी की सबसे नजदीक होता है, ठीक है, इस स्थिति को कहते हैं उपभू। जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होता है, जब दूर होता है तो इसे अपभू कहते हैं। और ये दोनों ही स्थितियां, कौन सी स्थितियां, पृथ्वी के नजदीक होने की और पृथ्वी से दूर होने की जो स्थितियां हैं वो क्या करती हैं, उच्च एवं निम्न ज्वार उत्पन्न करते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो दोनों की विपरीत आकर्षण बल जो है वो लगता है, ठीक है। उसके बाद अपसौर और उपसौर के बारे में तो आपको चैप्टर नंबर 9 में समझाया गया था, ठीक है। क्या है ये, जब सूर्य के निकट, मतलब जब पृथ्वी जो है वो सूर्य के निकट होती है तब उसे अपसौर कहते हैं,
और हर 3 जनवरी के आसपास उच्च एवं निम्न ज्वारों की क्रम असामान्य रूप से ज्यादा न्यून होते हैं। अर्थात उपसौर जो है वो क्या होता है, पृथ्वी के सबसे निकट का समय, और उपसौर जो होता है वो पृथ्वी का सूर्य से सबसे दूर का समय होता है, एवं प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई के आसपास ज्वार के क्रम औसत की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। अर्थात उपसौर में उपसौर, ठीक है, इसमें क्या होता है, ज्वार कम आते हैं, और अपसौर में क्या होता है, ज्वार ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो अपसौर और उपसौर का कहीं ना कहीं ज्वार भाटा से क्या लेना देना है, क्या इसका इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये सारी चीजें थी इसके बारे में। एंड आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। तो ज्वार भाटा के कितने प्रकार हैं, आवृत्ति पर आधारित ज्वार भाटा है, आर्धदैनिक, दैनिक, मिश्रित, और फिर है चंद्रमा स्थिति, चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी की स्थिति पर आधारित, तो जिसमें वृहत ज्वार, निम्न ज्वार हमने देखा, उपभू अपभू देखा, उपसौर अपसौर इसके बारे में देखा। सबसे लास्ट पॉइंट आज की इस वीडियो का एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज्वार भाटा जो है इसका महत्व क्या है। ठीक है, ज्वार भाटा का महत्व क्या है, आखिर हम ज्वार भाटा को पढ़ते क्यों हैं, ज्वार भाटा जरूरी क्यों है। ठीक है, तो देखिए, नद मुखों पर अर्थात जो नदी के मुख होते हैं उन पर समुद्री जहाज आसानी से प्रवेश कर सके। अर्थात कोई नदी जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए यहाँ से नदी स्टार्ट हो रही है और ये एरिया जो है, ठीक है, इसके आसपास की ये जो एरिया है, यहाँ पर अगर कहीं मान लीजिए कूड़ा कचरा वगैरह पड़ा हुआ है तो समुद्री जहाज आसानी से प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो ये जो ज्वार भाटा होती है ये क्या करते हैं, इसके आसपास का एरिया जो होता है उसको साफ करके, जो कूड़ा कबाड़ा होता है, जो कचरा होता है, रेत होती है, छोटे मोटे पत्थर होते हैं, उसे अपने अंदर समाहित कर लेती है। ठीक है, तो ये ज्वार भाटा का एक फायदा है कि समुद्री जहाज इनमें आसानी से प्रवेश कर पाते हैं। अगला है कि मछली पकड़ने वाले नाविक ज्वार के साथ समुद्र में आते हैं और भाटे के साथ बाहर चले जाते हैं। अर्थात जब ज्वार भाटा, देखिए ज्वार भाटा अलग अलग चीज है। ठीक है, जब ज्वार आता है तब क्या होते हैं कि जो मछली पकड़ने वाले मछुआरे हैं वो क्या करते हैं, समुद्र के अंदर चले जाते हैं ज्वार के साथ, एवं जैसे ही भाटा आते हैं वैसे ही क्या होता है कि ये लोग बाहर निकल आते हैं। हमने देखा था आवृत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है अर्धदैनिक जिसमें एक दिन में 2 बार आते हैं, और एक होता है दैनिक जिसमें एक दिन में 1 बार आता है। तो ये 2 जो है वो 2 उच्च हैं और 2 निम्न हैं। तो जब ये ज्वार आता है, ठीक है, जब उच्च के लिए या निम्न के लिए जब ये ज्वार आते हैं तब समुद्र में ये जो मछली पकड़ने वाले हैं वो प्रवेश करते हैं, जब भाटे का समय आता है तो ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं हमें समुद्र के किनारे पर प्राप्त होती है, जैसे कि शंख, सीप, घोंघे इत्यादि। आपको पता है कि ज्वार भाटे समुद्र की तली से उत्पन्न होते हैं, तब तली में जो महत्वपूर्ण वस्तुएं होती हैं जैसे कि शंख, सीप, घोंघे इत्यादि, ये सभी बाहर किनारे पर आ जाते हैं जिसे लोग प्राप्त करते हैं, जो कि बहुत ही बहुमूल्य वस्तुएं होते हैं। उसके बाद ज्वार भाटे के कारण समुद्री जल गतिमान रहता है, जिससे शीत प्रदेशों में पानी जम नहीं पाता। अर्थात क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई शीत प्रदेश है, ठंडा प्रदेश है, तो वहां पे क्या है, यदि जल जो है वो गतिमान नहीं रहेगा तो क्या होगा कि पानी जो है वो बर्फ रूप में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन ज्वार भाटा जब आते हैं नदियों में, समुद्र में जब ज्वार भाटा आते हैं तो समुद्री जल जो है वो गतिमान हो जाता है। अब इस गति की वजह से वो एक जगह रुकता नहीं है और शीत प्रदेशों में पानी जमता नहीं है। ठीक है, अगला, नगरों के तटीय नगर गंदगी व प्रदूषण साफ हो जाते हैं। अर्थात नगरों एवं तटीय नगरों के आसपास का समुद्री जो इलाका होता है वो क्या होता है, वहां पे जो गंदगी वगैरह होती है, कूड़ा करकट जो होता है, वो सभी ज्वार भाटे के साथ में समुद्र के किनारे से समुद्र के अंदर चला जाता है। ठीक है, आखिरी पॉइंट, ज्वार भाटे से विद्युत निर्माण किया जाता है। आपको पता है कि पानी का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, विद्युत निर्माण के लिए, तो उसी तरह ज्वार भाटे का उपयोग विद्युत निर्माण के लिए किया जाता है। बहुत से क्षेत्र में इस प्रकार की जो योजनाएं हैं ऊर्जा के लिए वो चलाई जा रही है। ठीक है, तो ज्वार भाटा का महत्व क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार हम फिर से समराइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा ज्वार भाटा क्या होता है, उसके बाद ज्वार भाटा से संबंधित चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी की स्थिति जो है इसके बारे में हमने देखा। ज्वार भाटा के प्रकार क्या हैं, इसे 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहले आवृत्ति के आधार पर ज्वार भाटा, जिसमें अर्धदैनिक, दैनिक और मिश्रित सम्मिलित है। फिर सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वार भाटा है, जिसमें हमने वृहत ज्वार, निम्न ज्वार के बारे में देखा, उपभू एवं अपभू के बारे में देखा, उपसौर और अपसौर के बारे में देखा। फिर हमने लास्ट में देखा ज्वार भाटा का महत्व क्या है। तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा ये जो वीडियो है वो यहाँ पे खत्म होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें,
शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।